अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व इन यख़ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बअदिहि व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, इंतज़ार करते करते आखिर मेरा नंबर आ ही गया और आप तमामी हज़रात को देखकर ऐसा एहसास होता है कि मैं जब इस जलसे में आ रहा था तो गाड़ी वालों से पूछ रहा था कि मुझे कौन से खेती में ले जा रहे हो। पगडंडियों से गुजरते हुए यहाँ आ रहे हैं। इतना बड़ा जलसे का निज़ाम देख करके एक बात तो समझ में आती है, सीमांचल के लोग सही ढंग से अपना घर नहीं बना पाते हैं, लकड़ियों के घर, छप्पर के घर, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर आलीशान जलसा तो जरूर सजा देते। इसमें कंप्रोमाइज नहीं किया जाता, इसमें कोई कंप्रोमाइज कहां ये जलसा और कहां छोटे छोटे घर, कोई मुताबकत नहीं लगती। और बहुत बड़े बड़े लोग ये सब नहीं करते, गरीबों के हिस्से में ही ये काम आया करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुकर्रमा में तबलीग शुरू फरमाई थी तो गरीबों ने ही सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था और गुरबत में ही इस्लाम फैलता रहा। आज भी मेरे अजीजों, बिहार में बहुत सारे इलाके हैं, लेकिन हम बहुत दूर बैठकर यहाँ के इलेक्शन की धमक भी सुनते थे तो सीमांचल की बात ज्यादा सुनते थे। उसकी वजह क्या है? बिहार में तो बहुत सारे इलाके हैं, बहुत सारे जिले हैं, इस इलाके का तज़किरा ज्यादा क्यों होता है? वजह यह है कि यहाँ पर वो कौम ज्यादा है जो लोगों की नजरों में चुभती ज्यादा है। और यही बात है कि दुनिया का हर दरिंदा हमारी तरफ देखता है और खूनखार नजरों से मिटाने की कोशिश भी करता है। और ये पहली बार नहीं, चंगेज इसके बड़े भी आए, हलाकू इससे बड़े भी आए, लेकिन वो इस दीन मतीन का कुछ बिगाड़ ना सके हैं। आप भी ना घबराना, ये जलसे कोई खत्म नहीं कर सकता और ना ये नाम हमारे कभी खत्म किए जा सकते हैं। कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशां हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। और फिर एक बात, बातिल से डरने वाले ऐ आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। एक बड़ी लज्जत है, बड़ा अजीब एहसास है बिहार के, बंगाल के, झारखंड के जलसों में। मैं बोलता बहुत भी हूँ, आप लोगों के इंतजामात और इंसरामात के खिलाफ भी, रात भर सजाते हैं और बहुत सारे इसके जो नेगेटिव पॉइंट है उस पर बोलता भी हूँ। लाखों का खर्चा करते हैं, बिहार में जलसे ज्यादा करते हैं, इस पर बोलता भी हूँ। लेकिन दिल में एक एहसास ये भी होता है, जैसी तैसी है कौम, सर्कस में पैसा बर्बाद करने से मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर तो लगाती है। किसी और जगह पर इनको छोड़ दिया जाए तो शायद पता नहीं मुजरे करने वालों को देखेंगे लोग। एंटरटेनमेंट की दुनिया है, यहां नहीं तो कहीं और महफिलें लगा देंगे। इसी बहाने कम से कम यहाँ शोराए इस्लाम आते हैं, खुतबाए इस्लाम आते हैं और ये एक एक लफ्ज पढ़ते जाते हैं, लोगों के दिलों में रस घोलते जाते हैं। जैसे तैसे ये दीन का निज़ाम इन जलसों के जरिए से कायम है। बहरहाल मेरे अजीजों, एक बात आप समझ करके चलना, यहां पर बैठकर तकरीबन 1 घंटा मुझसे पेशतर हजरत मौलाना साहब ने चंदा भी किया बहुत मस्जिद के लिए। बहुत लोग समझते हैं कि मौलाना लोगों का काम ही क्या है, चंदा करना, रसीद लेके घूमते रहते हैं। तुम्हें अंदाजा है
दीन का ये सारा निज़ाम अगर ये मौलवी नहीं होते तो पता नहीं तुम क्या कर रहे होते। ये मदरसे, ये मसाजिद की मीनार, ये सारी चीज़ें इन लोगों से कायम है। होते होंगे चंद चंदा खोर लोग, मगर आपको पता है एक एक पाई दीन के लिए ऐलान करके जमा करना ये उलमा की शान है। क्या उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? क्या मांगना उनकी बचपन की आदत है? नहीं, तुम्हारे दरमियान अगर वो हाथ फैलाते भी हैं तो दीन के नाम पर, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत ताहिरा की बका के लिए। मुझे बात याद आती है, मेरे वालिद गिरामी फरमाया करते थे, अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर आज हिंदुस्तान की एक ऐसी अजीम यूनिवर्सिटी का नाम है जिसके सामने ताजमहल की ऊंचाई भी फीकी पड़ती है। ताजमहल तो लोग टिकट देकर के देखने जाते हैं और फोटो खिंचवा कर आते हैं, मगर अल जामिअतुल अशरफिया वो ऐसी जगह है जहां इंसान बनाए जाते हैं, उलमाए रब्बानीन की एक बड़ी जमात पैदा होती है। जब उसकी तामीर का मसला था, बानी जामिया अशरफिया मुबारकपुर हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह इसी तरह ऐलान कर रहे थे कि कोई है जो ला करके जामिया अशरफिया के लिए कुछ सुपुर्द करे। आपको मारहरा मुतहरा के सैयद सादे सैयदुल उलमा ने बिठा दिया और कहा, मौलाना आप बैठ जाइए, मैं सैयद ज़्यादा हूं लेकिन इस इदारे के लिए चंदा मैं करूंगा। आले रसूल हूं, मांगने की आदत नहीं, कभी नहीं मांगा। और उसके बाद जब सैयद मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ऐलान किया तो जाहिर सी बात है मुझे ये इलाका देख करके वो बात याद आती है, मौलाना तो 11,000 मांग रहे थे। वहां पर छोटा गांव था, छोटी बस्ती थी। जब मांगा जा रहा था चंदा तो एक बूढ़ी औरत एक मुर्गी का अंडा लेकर के आ गई थी। कहा मेरे घर में इसके अलावा कुछ है नहीं, ये चंदे में कबूल कर लीजिए। मुर्गी का अंडा, ये लोगों के जज्बात थे। और ऐसा नहीं है कि वो अंडा देख करके उसको भेज दिया गया कि इसका क्या किया जाएगा, उसको भी कबूल किया गया। और सैयद मियां रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, इस औरत ने जमाना यूसुफ की याद दिलाती है, खरीदारों में उसका नाम आ जाए बस इसलिए हाजिर हो गई। बहरहाल इस निज़ाम पर मैंने थोड़ी सी गुफ्तगू इसलिए की कि उलमा को हकीर मत समझो। या उलमा ज़वील एहतराम अगर दीन के नाम पर तुमसे कुछ तलब कर रहे हैं तो सारे लोगों को एक कैटेगरी में मत शुमार करो। एक जुमला मैं आपसे कहता हूं, तवज्जो से सुनना। हर दाढ़ी वाला चोर नहीं होता, लेकिन चोर दाढ़ी रख लेता है। चोर अपनी चोरी छुपाने के लिए दाढ़ी रख लेता है। हाँ, इस फार्मूले को समझ करके चलें और इसको हर जगह फिट ना करें। दाढ़ी वाले को देख करके हिकारत से देखना मेरे अजीजों, हरगिज नहीं। कुछ चोर अगर इस तरह के लिबास पहन लें तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम ये भी तो नहीं कह सकते कि हर चाय वाला चोर है। नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। सबको एक कैटेगरी में कैसे शामिल कर दें? ये एक जुमला आप याद रखें, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। और दूसरी बात, उलमाए ज़वील एहतराम के लिए खास तौर पर मैंने आयत करीमा की तिलावत की है खुतबे में। खुतबे के बाद, यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई ताकत तुम पर गालिब नहीं आ सकती, कोई तुम पर गलबा नहीं हासिल कर सकता। ये एक जुमला कुरान पाक का इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई गालिब नहीं आएगा। और अगर कोई गालिब आया हुआ है हमारे ऊपर तो इसका मतलब है कि तुम महरूम हो या हम महरूम हैं उस अजीम मदद से जिसका वादा कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, वो हमारे अमाल की बुनियाद पर। मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह एक आयत की तफसीर फरमाते हुए हमसे कह रहे थे कि एक साहब आए और उन्होंने कहा कि हजरत हमारे गांव में बहुत फसादात हो गए, वायलेशन हो गया, लेकिन मुसलमानों को पकड़ पकड़ करके पुलिस ले जा रही है, 8-10 दिन हो गए, अभी तक थमी नहीं है ये गिरफ्तारियां। और वो बयान करते करते उन्होंने ये कहा कि ये सारी पकड़ धकड़ जो चल रही है इसकी सारी मुखबिरी मुसलमान ही करते हैं। कौन कहां किस घर में छुपा है और क्या क्या कर रहा था सब मुसलमान ही बताते हैं और आकर के इनको अरेस्ट किया जाता है। तब हजरत ने एक आयत पढ़ करके हमें बताया था, कुरान में अल्लाह फरमाता है वलन यजअलल्लाहु लिलकाफिरीना अलल मुमिनीना सबीला। अल्लाह कुरान में फरमाता है हरगिज हरगिज अल्लाह ताला काफिरों को ईमान वालों पर गलबा नहीं देगा, कभी नहीं। लन का लफ्ज है नफी ताकीद के साथ। हरगिज अल्लाह तबारक व तआला काफिरों को ईमान वालों पर गलबा नहीं देगा। हजरत फरमाते मगर ये कि किसी काफिर की मदद मुसलमान ही करे तो वो काफिर मुसलमान के रास्ते से दूसरे मुसलमान पर गलबा करेगा। बात समझ में आ रही है? एक मुसलमान को जरिया बना करके ही दूसरा कोई तुम्हारे घर पर हमला करेगा।
आज के हालात पर मैं जो बात कर रहा हूं, सुनो मेरे अजीजों, बहुत सारे मुसलमान अपना फ्यूचर आज बना नहीं पा रहे हैं। इनको पता ही नहीं है किसके साथ जाना है और किसका साथ देना है। हालात ऐसे हैं कि किसी और मुसलमान को गिराने के लिए एक मुसलमान किसी काफिर और मुशरिक की मदद पर भी राजी हो जाता है। यही मैं बता रहा हूं कि कभी तुम्हें कोई कौम मगलूब नहीं कर सकती जब तक कि तुम्हारे अंदर के गद्दार तुम्हें मगलूब ना करें। जब तक हमारे दरमियान मौजूद जमात के मुनाफिकीन हमारे खिलाफ ना खड़े हों, तब तक कोई कौम हमें डायरेक्ट नहीं गिरा सकती। अभी 1 महीने पहले की बात मैं बताऊं, और सीनियर ऑफिसर ने मुझसे कहा कि मौलाना आप डरते क्यों हैं? आपकी कौम को कोई भी हरा नहीं सकता, यह हम जानते हैं। यह मैं सुनता था पहले, लेकिन डायरेक्ट सुना, आपकी कौम को कोई कुछ नहीं कर सकता। आपकी कौम ही आपकी कौम को बर्बाद करती है, बाकी कोई नहीं कर सकता। आज भी दूसरों को इस बात का यकीन है कि हमें कोई भी गलबा हासिल करके गिरा नहीं पाता जब तक कि हमारा अंदर का मुनाफिक उसका साथ नहीं देता। ये गद्दारों की जमात, ये मुनाफिकीन की जमात, मैं जानता हूं सैफी साहब यहां मौजूद है, मैं आपसे कह रहा हूं कि उस वक्त कैफियत क्या होती होगी। ये स्टेज पे मौजूद सारे उलमा, हमारी बिरादरी, उलमा बिरादरी, हम गिरफ्तार होकर के 200 लोगों के दरमियान हैं। पहरेदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है, कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। सारे इर्द गिर्द हमारे अतराफ कुर्सियां लगाकर बैठे और सवालात पे सवालात, सवालात पे सवालात। और उस वक्त इन्वेस्टिगेशन करने वालों को कुछ लोगों के मैसेजेस आते हैं और कहते हैं ये मौलाना से ये भी पूछो, ये भी पूछो। क्लिप में हमारी काट काट करके भेजी जा रही है तकरीरों की कि इन्होंने यहां पर ये कहा, इन्होंने यहां पर ये कहा। वो बेचारे सवालात करने वाले वो कहते हमको तो आपके बारे में उतना मालूम नहीं था, ये इतनी सारी चीजें आ रही हैं। मैंने पूछा नहीं कौन है, लेकिन सामने वाले ने बताया कि फलां पीर साहब हैं, फलां मौलाना साहब हैं। मैं जानता हूं मेरे अजीजों, मैंने इससे कबल बड़े जज्बात में कहा था, वो भी जानते होंगे जिन्होंने ये सब काम किए हैं हमारे दिल पर क्या गुजर रही थी उस वक्त। हमने सब अल्लाह उसके रसूल पर छोड़ दिया। लेकिन एक बात याद रखना, गद्दारों की जमात से कहता हूं, कल क़यामत होनी है और बारगाह मुस्तफा में हमें भी खड़ा होना और तुम्हें भी खड़ा होना है। देखा जाएगा कि तुम किसके साथ खड़े होते और हम किसके साथ खड़े होते। देखा जाएगा तुमने किसी एक आलिम को सिर्फ और सिर्फ नामूस रिसालत की बुनियाद पर सजा को तवील करने के लिए, साथ देने के लिए जासूसियों का माहौल बनाया था। कयामत तो होनी है, मौत तो आनी है, कब्र में भी जाना है। यह मत समझ लेना कि सब कुछ यहां पर है। चंद पैसों के लिए जो लोग अपना दीन बेचते थे, कुरान ने उनकी वईद में क्या क्या बयान फरमाया। ये वो लोग हैं जो यहूदी उलमा थे, यही तो किया करते थे। मालदारों को खुश रखने के लिए वो दीन का निजाम बदल दिया करते थे। अब देखना, जैसे जैसे ये सख्ता पावर में आज लोग हैं, हुकूमत में जो लोग हैं, मजबूत से मजबूत होते जाएंगे तो तूफान आएगा बहुत सारों के अंदर। कितने तो इधर से उधर निकलने लग जाएंगे कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, हमें भी उनकी बोली बोलनी पड़ेगी, हम भी उनके शाना बशाना रहेंगे तो कुछ हमारे भी काम हो जाएंगे। देखना और चंद दिनों के बाद वो चाहे उलमा दिखने वाली जमात में से लोग हों या नेता बनने वाले लोग हों, ये सब वो चाटुगिरी करने वाले लोग इन तूफानों में अब किसके किसके साथ जाने लगेंगे और कौम की दलाली करने लगेंगे। देखना आप चंद दिनों के बाद। और ऐ कौम के गयूर नौजवानों, मोहब्बत मुस्तफा पर और नामूसे मुस्तफा पर तुमने जज्बात में आकर के जो नारे लगाए, इनका पास और लिहाज रखना। चाहे पूरी जमात के बड़े बड़े लोग किसी ऐसी जमात के साथ चले जाएं जो मेरे मुस्तफा के दुश्मन हैं, उन्हें मत देखो, उनकी दौलत ना देखो, उनकी सियासत ना देखो, उनके ऊंचे मर्तबे ना देखो। मैं गरीब ही सही, मेरे दामन में मेरे मुस्तफा की मोहब्बत काफी है। इस पर कायम रहना। तुम्हारे घर छप्पर के हैं, तुम्हारे इलाके बाढ़ से डूब जाते हैं, बहुत सारे मामलात हैं, इस पर राजी रहना, लेकिन ईमान का सौदा कभी ना करना, नामूस मुस्तफा का सौदा कभी होने नहीं देना। ऐसों की जमात से अपने आप को बचाए रखो जो दीन का सौदा करते हैं। मेरे अजीजों, एक बात मैं कह रहा था, मौलाना अभी जो चंदा कर रहे थे एक मस्जिदी के लिए, लोग मजाक उड़ाते हैं हमारा। सुन्नियों के जलसे देखो चंदे कर रहे होते हैं। अरे भाई करेंगे ही ना, हमारे पास सऊदी रियाल थोड़ी ना आते, हम तो गरीबों से ही बना रहे हैं जो कुछ भी बना रहे हैं। हमारे पास कौन सी हुकूमत है? ना सऊदी है, ना कतर है, ना कुवैत है, कुछ नहीं है। हो सकता है तुम्हारे पास डॉलर भी आते हो, रियाल भी आते हो, पाउंड भी आते हो, तुम्हारे आकाओं से सब आता होगा। ये गरीबों की बस्ती में जो आता है इनकी मेहनत मजदूरी की कमाई से ही आता, और इसीलिए
रियालों पर पलने वालों से डर कौम को दुनिया को नहीं है, इन गरीबों की बस्तियों से लोगों को डर है कि इनकलाब पैसे के लालचियों से नहीं आता, ये ईमान पर जिंदा रहने वाली गरीब कौम से इनकलाब आता है। गुरबा से दुनिया डरती है। आपको पता है कैसर और किसरा की ताकत का अंदाजा लगा सकते हो? कैसर कहते थे रोम के बादशाह को, किसरा कहते थे ईरान के बादशाह को। ये उस जमाने की बात कर रहा हूं जब तकरीबन पूरी दुनिया में दो बड़े सुपर पावर हुकूमतें थी। सुपर पावर, पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर कैसर, पर्शियन एम्पायर किसरा। ये मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने की बात कर रहा हूं। और जब हुजूर पाक के जमाने से थोड़ा सा जमाना आ गया, सिद्दीक अकबर का, फारूक आजम का, मदीने से ये सहाबा की जमातें निकली थी और ये बात कर रहे थे कैसर और किसरा से मुकाबले की। सोचो, सीमांचल के गरीब लोग, बस्तियों में रहने वाले जिनके यहां पक्की सड़क भी ना हो, और वो गांव के रहने वाले अगर ये कहें हम अमेरिका से लड़ने वाले हैं, रशिया से लड़ने वाले हैं, तो दुनिया मजाक ही तो करेगी। दुनिया क्या कहेगी? अरे तुम्हारे छप्पर के घर हैं और तुम बात कर रहे हो सुपर पावर से लड़ने की। बिला तशबीह बिला तमसील, सहाबा इकराम जिस वक्त ये बात कर रहे थे कि कैसर और किसरा को भी हम फतह कर लेंगे, रोम और ईरान को भी फतह कर लेंगे, मक्का वाले ठट्टा मार करके हंसते थे। जिनके पांवों में चप्पल नहीं, जिनके कपड़ों पे पैबंद लगे रहते हैं, जो 10 लोग एक खजूर पर पूरा दिन गुजारते हैं, ये वो मोहम्मद अरबी के गुलाम है। रोम और ईरान फतह करने की बात कर रहे हैं। मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन तारीख की सच्चाइयां बताती हैं वो मजाक करने वाले देखते रह गए, देखते रह गए। सहाबा की जमाअत, वो फाका कशी पर रहने वाले, एक पैबंद लगा जुब्बा पहनने वाले, बगैर चप्पल के कई कई लंबे मील तक सफर करने वाले सहाबा जब निकले थे तो कैसर और किसरा को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में वो वक्त आया था कि जब किसरा की हुकूमत भी तहोबाला हो गई, कैसर की तमाम सल्तनत की रानाइयां खत्म हो गई और फिर परचम इस्लाम लहराया था, तो आज तक ईरान पर जो इस्लामी हुकूमत का गलगला है आज तक मौजूद है। मैं आपसे कहता हूं कि दुनिया ने हमेशा यह देखा है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों में इनको कमजोर देखा गया है, इनको गरीब देखा गया है, फटे पुराने कपड़ों में देखा गया है, उलझे बालों में देखा गया है। लेकिन जब इस कौम को जलाल आता है तो बड़ी बड़ी हुकूमतों के तख्ते पलट जाते हैं। इसी को इकबाल ने कहा था, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। ऐ सुन्नियों, घबराने की जरूरत नहीं, मायूस होने की जरूरत नहीं, अपने आमाल बदलने की जरूरत है, अपने अखलाक बदलने की जरूरत है, ईमान की मजबूती लाने की जरूरत है। हमारे पास बचा क्या है? अभी जो चीज बची है वो मोहब्बत मुस्तफा, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मर मिटने वाली जो कैफियत है, ये दुनिया की सबसे अजीम दौलत अल्लाह ने तुम्हें अता की, इसको बचाए रखो।